नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं A1 टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग सावरकर जी की बात करते हैं। हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले भगवान राम और राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह जैसे लोग सावरकर का पाठ पढ़ा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जैसे कई मुद्दों पर बयान दिया है। सुबह एक ट्वीट किया है कि सावरकर के पढ़ाए गए हिंदुत्व के संस्कार है कि यजमान ऊंचे आसन पर, नड्डा जी को लेकर कमेंट किए गए। सनातन और सावरकर, देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा, दिल्ली ने भी और प्रभारी ने भी, ये स्वयंभू जनरल और अटॉर्नी की तरह से इनने अपने होर्डिंग लगवा दिए भावी सीएम के, और इनसे सीएम वाला मोह छूट नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, प्रदेश के प्रभारी कल बोले हैं, इसके पहले आदरणीय अरुण यादव जी कह चुके कि हाईकमान तय करेगा। उसके पहले वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी, राहुल भैया तय बोल चुके कि हाईकमान तय करेगा। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह जी भी इस बात को कह चुके कि हाईकमान तय करेगा। लेकिन जो हैं कमलनाथ जी, वो मानने पर राजी नहीं है। उनको तो चाहिए कि सरकार बनेगी, इनकी है नहीं। सीएम इसलिए इन्हें बनना है ही नहीं है। प्रभारी अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है, और इसलिए वो अकारण को कबीलाई विवाद जिसे कहते हैं ना, ये किसको फिक्र थी कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। सर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सावरकर जी की बात कर रहे हैं, बाबर के हिमायती सावरकर की बात कर रहे हैं। गजब है, जिन्होंने भगवा आतंकवाद कहा, हिंदू आतंकवाद कहा, उनके समर्थक, उनके विचारक हमको अब संस्कृति समझा रहे हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से राम पर सवाल उठाते रहे, राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर सवाल उठाते रहे, वो हमको अब संस्कृति समझा रहे हैं। जो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहे, वो हमारे को अब संस्कृति सिखा रहे हैं और सभ्यता सिखा रहे हैं। वो कांग्रेस जिसने साधुओं पर, संतों पर गोलियां चलवाई, वो हमको अब सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, और सावरकर जी को सनातन का पाठ दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति पढ़ा रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से बाबर के अनुयायी है, इसलिए ऐसी बात करेंगे। देखिए, संसदीय परंपराओं का, संसदीय मान्यताओं का कांग्रेस ने कभी लिहाज नहीं किया। संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पीठों का कांग्रेस ने कभी मान नहीं किया। सदैव अपमान करने की इन्होंने कोशिश की है। वही कल लोकसभा के अंदर उनका चरित्र दिखा। काले कपड़े पहन के आए थे तो संविधान को काला करने की कोशिश की, आसंदी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर मांगते हैं, संविधान से गांधी परिवार अपने आप को ऊपर मानता है। चाहते ये इस बात को है कि अलग से संविधान कोई गांधी परिवार के लिए बने। मोदी जी के रहते ये तो संभव नहीं है ना, उनकी नज़र में तो सभी समान है। कि आने वाले दिनों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा ना मित्र, ये बैठक ही बुला सकते हैं, और पिछले 3 साल में बैठक के अलावा आप बता दो क्या किया है कमलनाथ जी ने। परिस्थिति शारीरिक भी ऐसी है, उम्र का तगादा भी ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से बैठक ही बुलानी पड़ेगी। प्रदर्शन थोड़ी करेंगे वो, और प्रदर्शन में गए तो चल नहीं पाएंगे, कारण शारीरिक स्वास्थ्य है उनका। लोकसभा अध्यक्ष इसलिए वो कल डिनर पार्टी में भी नहीं गए। सत्ता जाते ही उन्हें उद्धव जी की याद आ गई, उद्धव जी को सावरकर जी की याद आ गई। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बैठे थे, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती थी। तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे, और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे, और ये प्रारंभ से ही वेल पे हैं। जेल और वेल में जो अंतर होता है, वही इन दोनों में अंतर है। तो 2 अप्रैल को कांग्रेस देखो, जैसे कमलनाथ जी
केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे ही कमलनाथ जी की ज़िले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहाँ से, अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है।